गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। टेबुलेशन में हमने क्या सीखा था कि डाटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि डाटा को हम कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि डायग्राम्स मेक कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डाटा रेडली इंटेलिजिबल, कि अगर डायग्राम बना होगा तो आपको जो है इजीली रीडेबल होगा वो। डायग्राम्स आर यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। Diagrams are most useful when it is required to get an approximate idea of the characteristic feature of the statistical data। अगर हमें क्या है अप्रॉक्सीमेशन लगानी है किसी चीज़ की, तो आप डायग्राम देख के डेफिनेटली बहुत इजीली लगा सकते हैं। By looking at diagrams, we can get a clear idea of the variations in the value of the variables। डायग्राम को देख के आप जज कर सकते हैं कि कितनी वेरिएशंस हैं, कितना बदलाव है। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यूटिलिटी मतलब यूजेस क्या हैं इसके, कि डायग्राम्स प्रोवाइड अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा विजुअली सो एज टू ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा। ये डाटा को क्या क्या करता है, विजुअली रिप्रेजेंट करने का मेथड है। मच नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द डायग्राम्स। अगर डायग्राम बने होंगे तो आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अगर आपको पढ़ना आता है, चीज़ों के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। डायग्राम्स क्रिएट ऑन द माइंड ऑफ एन ऑब्जर्वर अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई चीज़ डायग्राम जैसे देखते हो, ठीक है, तो वो उसका जो एक इम्प्रेशन है ना आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपको वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव टू लुक एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अट्रैक्टिव होते हैं तो अटेंशन तो वो लेते ही हैं लोगों से। डायग्राम सेव टाइम एंड लेबर। डायग्राम्स गिव बर्ड्स आई व्यू टू द होल मास ऑफ द स्टेटिस्टिकल दैट हैव बीन कलेक्टेड अबाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या आपकी लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन तो यही है कि अप्रॉक्सीमेट आइडिया ही मिल सकता है आपको, एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो है बहुत सारे फैक्ट्स नहीं शो कर पाता डायग्राम जो टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 और 3 डायमेंशनल फिगर्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर तो 2D फिगर है तो आप समझ सकते हो, अगर 3D फिगर है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शो द माइनर डिफरेंसेस थ्रू डायग्राम्स। अगर बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंसेस हैं तो वो आप डायग्राम के थ्रू नहीं शो कर पाते हो। द मेन यूटिलिटी ऑफ द डायग्राम इज़ दैट कंपैरिजन इज़ पॉसिबल। सबसे बड़ा यूज़ उसका क्या है कि आप कंपैरिजन शो कर सकते हो डायग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि रूल्स क्या हैं इसके ड्रॉ करने के डायग्राम्स के। एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए हर एक डायग्राम की। साइज़ जो है हमेशा डायग्राम का जितना आपके पास स्पेस अवेलेबल है उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और जो डायग्राम है ये नहीं कि आप ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो मतलब हाथ से ड्रॉ कर रहे हो, नहीं, आपको प्रॉपर चीज़ें यूज़ करनी है ताकि वो जो है एक्यूरेसी रखे। नीटनेस होनी चाहिए डायग्राम में। ठीक है, और ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो कि मतलब अगर कोई डायग्राम कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें जो डाटा है वो फेक है, नहीं, एक्यूरेट ना हो लेकिन अप्रॉक्सीमेट हो। देयर शुड बी प्रॉपर इंडिकेशन लाइक डॉट्स, लाइन्स एंड क्रॉसेस। प्रॉपर इंडिकेशन लेनी चाहिए। अगर आप एक डायग्राम में 2-3 चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करो, कि डॉट लगा दी और आप मेंशन कर दो कि डॉट शोज दिस। लाइन्स यूज़ कर रहे हो, डार्क लाइन्स यूज़ कर रहे हो तो शो कर दो कि डार्क लाइन्स शोज दिस। डायग्राम शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंडेक्स टू इंटरप्रेट द सिम्बल्स, कलर्स। मैं वही बात कह रही हूँ, जो भी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर रहे हो आप उसको इंडेक्स में लिखो कि ये सिंबल ये शो कर रहा है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। 1D डायग्राम्स वो होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि सिर्फ लेंथ में शो हो सकते हैं, जैसे कि लाइन डायग्राम्स हो गए, बार डायग्राम्स हो गए। ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स कौन से होते हैं, जिसमें जो है 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशन हैं, तो आप उसमें 1 डायमेंशन में सिर्फ एक लेंथ शो कर सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन में क्या आप लेंथ ब्रेथ दोनों शो कर सकते हो। इनको क्या बोलते हैं हम, एरिया डायग्राम्स या फिर सरफेस डायग्राम्स। तो 2 डायमेंशनल
डायग्राम्स कैन बी अ फॉलोइंग टाइप्स। अब 2 डायमेंशन है तो रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कुलर हो गया। 3 डायमेंशन डायग्राम्स कौन से हो गए? अब जिसमें लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई और हाइट भी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे डाइस, आप लूडो खेली होगी आप लोगों ने, तो वो जो डाइस है वो क्या है? क्यूब है। फिर क्या आते हैं आपके पास? पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? जिसमें पिक्चर्स यूज की गई होती हैं, सिंबल्स यूज किए गए हैं और उससे आपको जो है जज करना होता है। मतलब अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइन डायग्राम्स। लाइन डायग्राम क्या होता है? जिसमें डाटा जो है लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट दैम बाय अ लाइन डायग्राम। मार्क्स दिए हुए, ये सीरियल नंबर है 1 से लेके 10 तक। मार्क्स दिए हुए हैं कि 1 के 10 मार्क्स हैं, 3 के 30 हैं। तो आपने ये जो है डायग्राम बनाया, एक तरफ स्टूडेंट्स लिए और एक तरफ मार्क्स लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या थे? 1 से लेके 10 तक थे, लेकिन जो मार्क्स है वो क्या है? 10, 30 इस तरह से है। तो मिनिमम से देखो क्या है? 5 के बाद 10 है, फिर 15 है। 5 के गैप पे आप ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्केल में शो कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 5 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे जो है आप 5 मार्क्स का डिफरेंस शो कर रहे हो। अब देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स है? 10। तो ये जो लाइन ड्रॉ करोगे वो आप 10 तक करोगे। 2 में कितने मार्क्स हैं? 30। तो आप ये जो 2 पे लाइन ड्रॉ करोगे वो 30 तक करोगे। ऐसे ही 3 में 15 तक है तो आप लाइन 15 तक ड्रॉ करोगे, सो ऑन, ऐसे आप 10 तक ड्रॉ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? बार डायग्राम्स। बार डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार्स की फॉर्म में इसको ड्रॉ किया जाता है। आपने किया होगा ये छोटी क्लासेस में। अ बार डायग्राम कैन आइदर हैव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स। मतलब आप जो है बार्स ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बार डायग्राम्स। आपको बार डायग्राम्स कैसे बनाने हैं? सबसे पहले क्या है, आपको क्लियरली मेंशन करना है दोनों एक्सिस पे कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि अगर एक साइड स्टूडेंट्स हैं और दूसरी साइड मार्क्स, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। जो भी बार्स होंगे उनकी जो है विड्थ इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा बना, कोई चौड़ा बना रहे हो, कोई पतला बना रहे हो, नहीं, वो इक्वल मतलब विड्थ के होने चाहिए, ठीक है। लेंथ मैटर नहीं करती, क्योंकि हर एक चीज़ में जो है लेंथ अलग अलग ही होगी, लेकिन विड्थ जो है वो आप इक्वल रखेंगे। द गैप बिटवीन द बार्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड थ्रू आउट। जो दोनों के बीच में, बार्स के बीच में जो गैप होगा वो एक जैसा होना चाहिए। बार्स हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं और वर्टिकल भी बनते हैं, ठीक है। चलो देखो, बस इतना काफ़ी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या? सिंपल बार डायग्राम्स। तो सिंपल बार डायग्राम्स को आपको एग्जांपल से बताते हैं कि आपको एक बार डायग्राम शो करना है जिसमें जो क्या शो कर रहा है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शो कर रहा है इन द ईयर 1921 टू 2001। ये ईयर्स दे रखे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन दे रखी है इन मिलियंस। तो आपने जो है ईयर्स के हिसाब से आपने इसमें ये ईयर्स ले लिए और एक साइड क्या ले ली? पॉपुलेशन ले लिया आपने, ठीक है। पॉपुलेशन ले लिया आपने। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन के ये जो ग्राफ ही बन रहे हैं, एक तरह से ग्राफ के उसी में ही ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने 1 सेंटीमीटर 100 मिलियन के इक्वल ले लिया, यानी कि कैसे लिया? 0 के बाद 50, फिर 150, फिर 250, 100 के गैप चल रहे हैं ना यहाँ पे। तो फिर हम ड्रॉ करेंगे कि 1921 में कितनी पॉपुलेशन है? 251। तो ये रहा 1921, 250 से हल्का सा ऊपर बना के ये अपने बार बना दिया। अगले में देखो क्या है? 1931 में कितनी पॉपुलेशन है? 279। तो 279 जो है 250 और 350 के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेटली करना है। ये आपने ड्रॉ कर दिया कि वो 251 से थोड़ा ऊपर रखें। अब आप देख रहे हो इसमें विड्थ जो है सेम है। ऐसे ही 1941 के लिए ड्रॉ किया, 1951 के लिए आपने बार डायग्राम ड्रॉ किया कि इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसे बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बीच में ऊपर नीचे ऐसे बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने एक्स एक्सिस पे ईयर्स डिफाइन किए हैं और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डिफाइन किया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा डायग्रामेटिकली बाय यूजिंग सिंपल बार डायग्राम्स। अगेन ईयर दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए। तो ये देखिए, एक साइड ईयर्स ले लिए, एक साइड स्टूडेंट्स ले लिए। तो हमने अपने डाटा के हिसाब से इनका टेबल ड्रॉ कर लिया। तो 2011 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 400। तो ये बार ड्रॉ कर दिए। 2012 में कितने हैं? 500। उसके हिसाब से ड्रॉ कर लिया हमने। ये इस तरीके से करना है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ योर होमवर्क। आप एग्जाम्पल नंबर 4 खुद से करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 बता रही हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिंपल बार डायग्राम। अब आपको मार्क्स क्या है, इंटरवल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। आपने एक्स एक्सिस पे मार्क्स डिफाइन कर लिए, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, पहले आप डिफाइन करेंगे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब 10 to 15 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 5, तो 5 पे आपने ड्रॉ कर दिया। फिर 15 to 20 के बीच में कितने हैं, 12, तो ये 12 आपने जो है वाई एक्सिस पे उस हिसाब से लेना है इक्वल नंबर ऑफ गैप्स की, कि जिसमें जो है आपका ये डाटा कवर हो जाए। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम्स। थैंक यू सो मच।